कि नहीं कुछ लोग? कोई नहीं आया। आप लोग शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष प्रभुपाद के बारे में। और कल तक पढ़ा था हमने अब अभय के लिए प्रतिदिन शाम को वहां जाना संभव हो गया था। काम के बाद वे मठ पर जाते थे जहां वे मृदंग बजाते थे और कला में अपनी दक्षता से ब्रह्मचारियों को चमत्कृत कर देते थे। उनके साथ वे भजन गाते और कभी कभी सामूहिक गान में भी नेतृत्व करते थे। वे इलाहाबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी मठ में ले आते थे। ब्रह्मचारियों के लिए अभय के कारण उनके आश्रम में नया जीवन आ गया था और अभय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्यों से पुनः मिलाप होने से नया जीवन आ गया था। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। इसके आगे हम पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरशिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। भजामि राधाम् अरविंद नेत्रां स्मरामि राधां मधुर सुतास्यां वदामि राधां करुणावराधां तथा नमाम्यहम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। तो सन 1930 में गौरमोहन का स्वास्थ्य गिर गया था और उनके परिवार के सदस्य यह सोचकर उनके पास इकट्ठे होने लगे कि उनका अंत समय निकट आ गया है। अभय काम से बंबई गए हुए थे। जब वे इलाहाबाद लौटे तो देर हो चुकी थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। गौरमोहन ने अपनी लड़की राजेश्वरी से कहा, दरवाजा खोलो, अभय आ गया है। राजेश्वरी बोली, नहीं, वह बंबई में है। गौरमोहन ने दोहराया, मैं कहता हूँ वो आ गया है, तुम दरवाजा खोलो। करीब आधी रात का समय था। राजेश्वरी नीचे गई और उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसके भाई सचमुच आ गए हैं। अभय अपने पिता के पास पहुंचे और पूछा, आप कैसे हैं? गौरमोहन ने उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ, रात में तुम विश्राम करो। अगले दिन सवेरे अभय ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बोले कि आपके पिताजी जीवित कैसे रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। उनकी नाड़ी लगभग बंद हो चुकी है। कई महीनों से वे बिना खाए जी रहे हैं। अभय ने पिता से पूछा, आपकी इच्छा क्या है, मुझे बताइए। तो वो कह रहे थे कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पिता ने उत्तर दिया, क्या डॉक्टर ने तुम्हें कुछ कहा है? अभय ने कहा, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बंबई में रुका हूँ और आप यहाँ हैं, इसलिए आपकी यदि कोई इच्छा हो, कोई आकांक्षा हो तो मुझे बताइए। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। गौरमोहन ने कहा कि अपनी गाय इलाहाबाद गौड़िया मठ को दे दो। अस्तु। अभय गाय को उसके बछड़े सहित ले गए और उन्हें मठ को दान कर दिया। तब उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, आपकी और कोई अभिलाषा है क्या? और उनके पिता ने फिर पूछा, क्या डॉक्टर ने तुम्हें कुछ कहा है?
नहीं नहीं, मैं केवल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे अपने काम पर जाना है। तब गौरमोहन ने कहा, इलाहाबाद के सभी गौड़ीय वैष्णव को और अन्य वैष्णव को भी आमंत्रित करो। वे शाम को हरिनाम का गान करें और तुम उन्हें अच्छा भोजन कराओ। यही मेरी इच्छा है। अभय ने वैसा ही किया और संध्या समय हरिनाम आरंभ हुआ। 11 बजे प्रसाद ग्रहण करके सब लोग चले गए। उसी रात गौरमोहन का देहावसान हो गया। अभय को अपने पिता की मृत्यु से बड़ा दुख हुआ। पिता ने उन्हें वह सब कुछ दिया था जो वे चाहते थे। विशुद्ध वैष्णव के रूप में उन्हें पालकर बड़ा किया था और वे सदैव श्री राधा और कृष्ण की पूजा कर रहे थे। यद्यपि अभय बहुत योग्य नवयुवक थे, तथापि अपने सबसे प्रिय संरक्षक और मित्र का अभाव उन्हें बहुत खला। गौरमोहन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा अभय का मार्गदर्शन करते रहे और अति विशिष्ट पुरुष के रूप में उनके साथ व्यवहार करते रहे। पिता से रहित होकर अभय अपने को निराश अनुभव करने लगे। अचानक उन्हें वैसे ही आश्रय की आवश्यकता मालूम हुई जैसे बचपन में होती थी, किंतु अब वे बिना पिता के थे। अभय के वे शुभचिंतक अब संसार से जा चुके थे, जो उन्हें हमेशा अपने अपने ऐसे प्रिय पुत्र की तरह रखते आए हैं, जिसे हर प्रकार से प्रेम सहित देखभाल की जरूरत थी, जो उन्हें वह हर वस्तु देते रहे जिसे वे चाहते थे, और जो मिलने वाले हर साधु संत से प्रार्थना करते थे कि उनका पुत्र श्रीमती राधा रानी का सच्चा भक्त बने। उनके सर्वोत्तम शुभचिंतक अब जा चुके थे। गौरमोहन की मृत्यु के बाद 13 दिन बाद श्राद्ध के दिन अभय और उनके भाई ने एक साथ औपचारिक फोटो खिंचवाया। धार्मिक रीति के अनुसार दोनों भाइयों के सिर मुंडवा गए थे। फोटो में अभय और उनके भाई अपने पिताजी के एक औपचारिक चित्र के अगल बगल बैठे थे, और पिता का चित्र एक उठे हुए फलक पर है और काले कपड़े से घिरा है। वो खूबसूरती से मढ़ा है। गौरमोहन वृद्ध किंतु अभी भी विचार और आशय से पूर्ण दिखाई देते थे। इस चित्र में वे उतने वृद्ध नहीं थे जितने उस पूर्व चित्र में थे, जिसमें वे बहुत दुर्बल लगते थे और आंखें लगभग प्रकाशहीन भी थी। मुंडित सिर अभय संन्यास्त भिक्षु प्रतीत होते हैं। उनका शरीर चौड़ी परतों में मुड़े भिक्षु के साधारण परिधान से ऊपर से नीचे तक आच्छादित है। वे उस चित्र से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होते हैं, जो उसी स्थान पर उसी मोटे कालीन के ऊपर सालों पहले खींचा गया था। वो उनके स्त्री बच्चों के साथ का चित्र है। उसमें वे एकदम युवाग्रस्त लगते थे, जिसके ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां है और जिसकी भंगिमा बताती है कि वे जानते हैं कि उन्हें संसार में कैसा रहना चाहिए और कैसे स्फूर्तिमय ढंग से आचरण करना चाहिए। लेकिन इस चित्र में, जिसमें यद्यपि बच्चे भी है, तो जमीन पर उपेक्षित बैठे हैं। अभय का बायां हाथ अपने घुटने पर है, अच्छी तरह रखा हुआ, किंतु विश्राम की हालत में, जबकि पहले चित्र में उनका बायां हाथ उनके चंचल पुत्र को पकड़े हुए है। अभय की पत्नी मौजूद नहीं है। इस चित्र में अभय विस्मयोत्पादक लगते हैं। कोई नहीं कह सकता कि सामान्यतया वे सिर पर बाल और मूछ रखते हैं, जिसे उन्होंने पिता के देहावसान के शोकपूर्ण अवसर पर अभी मुंडा दिया था। प्रत्युत यह उनका स्वाभाविक रूप लगता था। उनके आसपास एक रहस्यमय आध्यात्मिक आभा है, जैसे कि एक साधनारत तपस्वी से अपेक्षा की जाती है। उनकी आकृति से न तो आकुलता जाहिर होती है, न प्रसन्नता, न दुख। वे शांत और परिचित लगते हैं, मानो पिता के निधन के दिन वे अचानक साधु हो गए हो। वे उसी तरह के साधु प्रतीत होते थे जिस तरह की कल्पना उनके पिता ने उनके बारे में की थी। वे वैसे ही दिखाई देते थे, मानो वे एक साधु है और हमेशा रहे। आज के दिन उनका वह रूप अचानक उद्घाटित हो गया है। फोटो को बहुत ही सरसरी दृष्टि से देखने पर भी प्रतीत होता है कि सिर मुंडाकर और कमीज जूते बिना पीत वस्त्र धारण कर अभय साधु बन गए हैं। प्रकरण 4, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। मुझे पूरी आशा है कि आप अंग्रेजी माध्यम से बहुत अच्छे प्रचारक हो सकते हैं, यदि आप भगवान चैतन्य की शिक्षाओं पर अद्भुत छाप जनसामान्य तथा दार्शनिकों और धर्मिष्ठों के मन में बैठाने के लिए मिशन की सेवा में लग जाएं। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा
श्रील प्रभुपाद को दिसंबर 1936 में लिखा गया एक पत्र में से ये आदेश है। सन 1932 के अक्टूबर मास में भक्ति सिद्धांत सरस्वती सैकड़ों शिष्यों और तीर्थयात्रियों का एक दल लेकर वृंदावन के पवित्र स्थानों की एक मास की परिक्रमा पर निकले थे। वृंदावन के निवासी और दर्शक वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा यमुना नदी के किनारे किनारे पुराने शुष्क मार्ग से करते हैं। वे उन स्थानों पर रुकते जाते हैं जहां आज से 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में विहार करते हुए श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की परिक्रमा में अभय सम्मिलित होना चाहते थे, किंतु कार्यवश वे वैसा नहीं कर सके। फिर भी तीर्थ यात्रा के 20वें दिन वे इलाहाबाद से चल पड़े, इस निश्चय के साथ कि वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती से फिर मिलेंगे, और इस आशा से एक दिन के लिए ही सही वे वृंदावन के बाहर कोसी में परिक्रमा में सम्मिलित होंगे। जो परिक्रमा श्रील भक्ति सिद्धांत ने आयोजित की थी वो वृंदावन में आयोजित सबसे बड़ी परिक्रमाओं में से एक थी। इतने अधिक लोगों को परिक्रमा में सम्मिलित करके वे उसे सामूहिक प्रचार का एक साधन बना रहे थे। सन 1918 में भी जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया था, उनके विशिष्ट देन प्रचार पर बल देना थी। उनके आगमन के पूर्व वैष्णव सामान्यतः बस्तियों से दूर रहते थे और पूजा अर्चा वृंदावन जैसे एकांत स्थलों में करते थे। जब वे प्रचार के लिए यात्रा करते तो भी वे दीनहीन भिक्षुकों का सरल तरीका अपनाते। भगवान चैतन्य के काल में उनके गोस्वामी अनुयायी वृंदावन में वृक्षों की छाया में रहते थे। एक रात एक वृक्ष की छाया में, अगली रात दूसरे वृक्ष की छाया में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उद्देश्य विश्वव्यापी प्रचार था। वे जानते थे कि गोस्वामियों का त्याग पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने ये धारणा आरंभ की कि भक्त विशाल मंदिर में ही भी रह सकते हैं। उन्होंने एक संपन्न वैष्णव व्यवसायी से बड़ा अनुदान स्वीकार किया था और कलकत्ता के बाग बाजार के क्षेत्र में सन 1930 में संगमरमर के एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया था। उसी वर्ष वे अपने बहुत से अनुयायियों के साथ उल्टडंग के किराए के छोटे मकान से अपने नए प्रभावशाली मुख्यालय में चले गए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत यह प्रदर्शित कर रहे थे कि एक भक्त को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए, जबकि कृष्ण भगवान की सेवा में वह लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। जबकि श्रील भक्ति सिद्धांत के पूर्व वैष्णव, हरि बोल, हरे कृष्णा, आप मुझे नमिट कर दिया उनको। आ रहा है ना आवाज? आप मुझे आवाज आ रहा है आपका। हाँ। जबकि श्रील भक्ति सिद्धांत के पूर्व वैष्णव अंग्रेजों द्वारा लाए गए यांत्रिक उपकरणों से कोई सरोकार नहीं रखते थे, किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत शास्त्र ग्रंथों के आधार पर अधिक ऊंचे स्तर की चेतना का प्रदर्शन कर रहे थे। भगवान चैतन्य के महान शिष्य रूप गोस्वामी ने लिखा था, भौतिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त होने का तात्पर्य यह नहीं है कि हर भौतिक बंधन का त्याग कर दिया जाए, वरना उसका तात्पर्य यह है कि हर वस्तु श्री भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित की जाए। योग में इसे ही पूर्ण त्याग समझा जाता है। यदि हर वस्तु भगवान की ऊर्जा है तो किसी वस्तु का त्याग क्यों? यदि भगवान अच्छे हैं तो उनकी ऊर्जा भी अच्छी है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना चाहिए, किंतु उनका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत आधुनिकतम छापखानों का इस्तेमाल करना चाहते थे। वे सांसारिक लोगों को कृष्ण कथा सुनने के लिए शान शौकत से बने मंदिरों में आमंत्रित करना चाहते थे और प्रचार कार्य पर जाने वाले भक्तों को सुंदर से सुंदर वाहनों में जाने से हिचकना नहीं चाहिए। उन्हें सिले कपड़े पहनना चाहिए और भौतिक सुख सुविधाओं के बीच रहना चाहिए। इस भावना से उन्होंने बाग बाजार के भवन का निर्माण कराया और वहां एक आस्तिक प्रदर्शनी आयोजित की थी, जिसमें बारीकी से निर्मित चित्रित और सुसज्जित मिट्टी की गुड़ियों की झांकियां दिखाने की व्यवस्था की गई थी। ये गुड़िया बंगाल की परंपरागत कला का एक रूप है, किंतु वैष्णव दर्शन और श्री कृष्ण की लीलाओं को व्यापक ढंग से प्रदर्शित करने वाली लगभग 100 गुड़ियों का एक साथ इस प्रकार रंगमंच पर एकत्रित किया जाना पहले कभी देखा नहीं गया था।
आस्तिक प्रदर्शनी से चारों ओर धूम मच गई और हजारों लोग उसे प्रतिदिन देखने आने लगे। उसी वर्ष श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने लगभग 40 शिष्यों के साथ भारत की परिक्रमा पर निकले। इस यात्रा में श्रील भक्ति सिद्धांत के कई सार्वजनिक भाषण हुए और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनकी भेंटें हुई। 1932 तक भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने 30 तीन प्रेस स्थापित कर दिए, जहां से विभिन्न भारतीय उपभाषाओं में 6 पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। कलकत्ता में एक राजनेता ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पूछा, नदिया प्रकाश को आप एक दैनिक पत्र के रूप में कैसे निकालते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि केवल कलकत्ता नगर से लगभग आधे दर्जन सामान्य दैनिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। यद्यपि यह भारत के सभी नगरों में केवल एक नगर है। भारत पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों में केवल एक राष्ट्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों में केवल एक बहुत छोटा सा ग्रह है। यह ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों में केवल एक है। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि एक एक ब्रह्मांड की वही स्थिति है जो सरसों के एक बड़े बोरे में एकाकी सरसों के बीज की होती है। और यह सारी भौतिक सृष्टि भगवान की सृष्टि का केवल एक क्षुद्र अंश है। नदिया प्रकाश में कलकत्ता या पृथ्वी पर के नहीं, वरना अनंत आध्यात्मिक आकाश के समाचार प्रकाशित होते थे, जो समस्त भौतिक जगतों के सम्मिलित आकार से भी बड़ा है। इसलिए यदि सीमित भौतिक जगत के समाचार देने वाले कलकत्ता के पत्र दैनिक हो सकते थे, तो क्या आश्चर्य जो नदिया प्रकाश दैनिक छपता है। वास्तविक में यदि अभिरुचि रखने वाले पाठकों का अनुभव न हो, तो आध्यात्मिक संसार विषयक समाचार पत्र प्रतिक्षण छप सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत के प्रकाशनों में एक प्रकाशन अंग्रेजी में था, हार्मोनिस्ट, और 1932 की वृंदावन परिक्रमा का एक विज्ञापन इसमें प्रकाशित हुआ था। श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा। मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति परमहंस श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करके प्रसन्नता पूर्वक बिना जाति, धर्म, रंग, अवस्था और लिंग भेद के प्रत्येक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को श्री कृष्ण चैतन्य, जिन्होंने 1514 में शीत ऋतु में श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करने की लीला प्रदर्शित की थी, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए पवित्र ब्रजमंडल की भक्ति पूर्वक परिक्रमा के उत्सव में सहयोग के लिए आमंत्रित करते हैं। अभय ने जब इलाहाबाद गौड़ीय मठ के सदस्यों से परिक्रमा के विषय में सुना था, उस समय वे अपनी स्थानीय प्रयाग फार्मेसी के धंधे में और नए ग्राहक बनाने के लिए यात्राओं में पूरी तरह व्यस्त थे। लेकिन उन्होंने हिसाब लगाकर देख लिया था कि वे किस प्रकार के कम से कम 1 या 2 दिन के लिए परिक्रमा में सम्मिलित हो सकते हैं, और वे एक बार फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए दृढ़ निश्चय हो गए थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, परिक्रमा के समय मैं दीक्षित नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मन में गौड़ीय मठ के लोगों के संबंध में बुरी प्रशंसा के भाव थे। मेरे प्रति वे बहुत दयालु थे, इसलिए मैं सोचता था ये लोग परिक्रमा में क्या कर रहे हैं, चलो चले। अतएव मैं कोसी में उनसे जाकर मिला। परिक्रमा दल बड़े कुशल आयोजन के साथ यात्रा कर रहा था। एक अग्रिम दल भी बिस्तर और खेमे आदि लेकर अगले दिन के निवास स्थान पर पहले ही पहुंच जाता था और वहां खेमे गाड़कर भोजनालय की व्यवस्था कर देता था। इसी दौरान मुख्य दल भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लिए हुए भजन कीर्तन करने वालों के साथ कृष्ण लीला की स्थलों का दर्शन करता हुआ शाम तक डेरे पर पहुंच जाता था। कैंप अर्धवृत्ताकार रूप में बनाए जाते थे और वे खंडों में विभाजित होते थे। यात्रियों को अलग अलग खंड रात भर के लिए निर्धारित कर दिए जाते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत और भगवान चैतन्य के श्री विग्रह के आवास मध्य में होते थे और निकट ही सन्यासियों के कैंप रहते थे। स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग कैंप होते थे। पति पत्नी एक साथ नहीं रहते थे। स्वेच्छा पूर्वक रक्षक का कार्य करने वालों का भी एक दल था, जो रात भर घूमकर पूरे क्षेत्र की रखवाली करता था। रात को पूरा शिविर, जो सैकड़ों कैंपों से बना हुआ था, गैस की रोशनी और कैंप फायर के प्रकाश में जगमगाता हुआ एक छोटा कस्बा लगता था।
उसकी व्यवस्था से आश्चर्य अभिभूत होना स्थानीय लोग उसे देखने आते थे। संध्या समय शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन सुनने के लिए सभी एकत्रित होते थे। तीर्थयात्री हर दिन बड़े सवेरे उठते थे और मिलकर हरे कृष्ण का जप करते थे। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लेकर वे जुलूस में चल पड़ते थे। पहले कीर्तन करने वाले, उसके बाद पुलिस बैंड, तब अग्रगामी घोड़ा, फिर पताकाधारी और बाद में सभी तीर्थयात्री वे पवित्र स्थानों पर जाते थे। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि उस स्थान पर जहाँ भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, आदिकेशव मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड और बहुत से अन्य स्थान थे। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बड़े सफलता के साथ अपनी बहुजन संकुल तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें गहरे विरोध का सामना करना पड़ा। वृंदावन में स्थानीय मंदिरों के स्वामियों ने इस बात पर आपत्ति की कि शील भक्ति सिद्धांत उन भक्तों को यज्ञोपवीत धारण करा रहे हैं जो ब्राह्मण परिवारों में पैदा नहीं हुए थे। शील भक्ति सिद्धांत अपने लेखों में और भाषणों में वैदिक शास्त्रों से बारंबार ये सिद्ध करा चुके कि कोई मनुष्य जन्म से नहीं वरना अपने गुणों से ब्राह्मण होता है। प्रायः वे सनातन गोस्वामी के हरिभक्ति विलास के एक श्लोक को उद्धृत करते थे, जिसका आशय यह था कि जैसे कोई हीन धातु पारा मिलाने से सोना बन जाता है, उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेने पर ब्राह्मण हो जाता है। वे श्रीमद् भागवत से भी प्रायः एक श्लोक सुनाया करते थे, जिसमें महान ऋषि नारद राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि यदि कोई शूद्र कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण की तरह आचरण करता है तो उसे ब्राह्मण स्वीकार करना पड़ेगा, और यदि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है लेकिन शूद्र की भांति आचरण करता है तो उसे शूद्र मानना होगा। क्योंकि कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति का प्रधान उपाय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है, इसलिए जो कोई भी हरे कृष्ण का कीर्तन करता है उसे साधु पुरुष मानना चाहिए। जब स्थानीय पंडित शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास वाद विवाद के लिए आए तो उन्होंने उनकी उस उदारता पर आपत्ति उठाई जो वह छोटी जातियों के व्यक्तियों को दीक्षा, यज्ञोपवीत और सन्यासी के वस्त्र देने में दिखाते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विद्वत्तापूर्ण और ओज भरे तर्क के सामने पंडित वर्ग वाद विवाद में संतुष्ट प्रतीत हुआ, किंतु जब वह परिक्रमा दल वृंदावन के 7 मुख्य मंदिरों में पहुंचा जिनका निर्माण भगवान चैतन्य के निकट अनुयायी ने किया था, वो तीर्थयात्रियों को ने देखा कि मंदिरों के द्वार बंद हैं। वृंदावन के दुकानदारों ने भी अपने धंधे बंद कर दिए थे और कुछ लोगों ने आगे बढ़ते तीर्थयात्रियों पर पत्थर भी फेंके थे, किंतु परिक्रमा दल शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नेतृत्व में इस विरोध के बावजूद उत्साह के साथ आगे बढ़ता गया और 28 अक्टूबर को वह दल कोसी पहुंच गया। यहाँ श्री कृष्ण के पिता नंद का कोषागार था। अभय इलाहाबाद से मथुरा ट्रेन से गए और वहां से रिक्शा द्वारा कोसी पहुंच गए। रास्ते में देहात का दृश्य अभय को बहुत मोहक लगा। कारखानों और बड़ी इमारतों के स्थान पर चारों ओर जंगल फैले थे और मुख्य पक्की सड़क के अतिरिक्त जिस पर वे यात्रा कर रहे थे सभी मार्ग कच्चे थे, धूली भरे थे या नर्म बालू की पगडंडियां थी। वैष्णव होने के नाते अभय के मन में ऐसे ऐसे भावनाओं का उदय हुआ जो एक साधारण व्यक्ति के मन में नहीं उठ सकती थी। कभी भी उन्हें मोर दिखाई पड़ जाते जिनके रंग बिरंगे पंख वृंदावन और श्री कृष्ण के वैभव की घोषणा करते प्रतीत होते थे। भांति भांति के पक्षी और वायुमंडल में गूंजने वाले उनकी रोचक बोलियां और उनके गीत अभक्तों को भी पसंद आए बिना न रहती थी। कभी कभी कोई पेड़ रात्रि विश्राम के पूर्व गोधूली बेला में चहचहाने वाले गौरिया चिड़ियों के उन्माद भरे कलवरों से पूरित हो जाता था। वृंदावन के विशेष महत्व को न जानने वाले के मन के लिए भी देहात का वह सहज दृश्य मुग्धकारी था, जहाँ लोग खुले में गाय के गोबर से बने कंडों से शाम का भोजन बनाने के लिए आग जलाते थे। सुलगते कंडों और पृथ्वी की मोहक प्राकृतिक सुगंध से मिली जुली अजीब गंध उठ रही थी। कितने ही पुराने गांठों से भरे वृक्ष खड़े थे, रंग बिरंगे फूलों की पंक्तियां दूर तक चली गई। चमकते नीले लाल रंग की झाड़ियां थी, कोमल श्वेत खिले हुए परिजात पुष्पों से लदे वृक्ष थे, बड़े बड़े पीले रंग के कदम्ब के पुष्प थे जो वृंदावन के बाहर शायद ही कहीं दिखते होंगे।
सड़क पर घोड़ा गाड़ियों की चहल पहल थी। कार्तिक महीना था। अक्टूबर नवंबर साल के उन महीनों में से एक था जब वृंदावन के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ती। एक घोड़े वाली टांगा टांगा गाड़ी में बड़े बड़े परिवार लदे थे। कुछ तो सैकड़ों मीलों से आ रहे थे। तीर्थयात्रियों के बड़े समूह जो गांवों के दल के अनुसार बने थे साथ साथ चल रहे थे। स्त्रियां चमकदार रंगीन साड़ियों में थी। गेवुए रंग के स्त्री पुरुष कभी कभी भजन गाते जा रहे थे। उनके पास सामान सादा और थोड़ा सा था। वे सब हजारों मंदिर के नगर वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे। अभय जैसे व्यवसायी भी थे जो ढंग से पहनने ओढ़े थे और नागरिक लगते थे और हो सकता है कि एक दो दिन के लिए वहां जा रहे हो। यात्रियों में अधिकतर का उद्देश्य कम से कम ऊपर से धार्मिक लगता था। यह यथा मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन, पवित्र यमुना नदी में स्नान और उनके स्थानों को देखना जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, जैसे गोवर्धन पर्वत का उठाना, केशी राक्षसी का वध या संध्या समय गोपियों के साथ नृत्य। अभय वृंदावन के वातावरण के प्रति संवेदनाशील थे और वे सड़क पर की गतिविधियों को देखते जा रहे थे। लेकिन उससे भी बढ़कर उनकी यात्रा की सफलता की आशा जो उनके मन में पल रही थी। वो भी लंबे व्यवधान के बाद उन साधु पुरुषों से मिलना जिनके बारे में वे हमेशा मन में सोचा करते थे। वे साधु पुरुष थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिनसे कलकत्ता में उनकी वार्ता हुई थी और जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले भगवान चैतन्य के मिशन के प्रति उनके मन में विश्वास जगाया था। अभय उनसे एक बार फिर मिलेंगे, यही था वो उद्देश्य जो उनके मन में भरा था। लालटेन के प्रकाश से आलोकित गौड़िया मठ के शिविर में पहुंचने पर पंजीकरण के बाद उन्हें परिक्रमा ग्राम में सम्मिलित होने की अनुमति मिल गई। गृहस्थ लोगों का एक टेंट उन्हें निर्धारित कर दिया गया और उन्हें प्रसाद दिया गया। वहां के लोगों का व्यवहार मित्रवत और उत्साह भरा था। अभय कलकत्ता और इलाहाबाद के मठों के सदस्य को अपने कार्यकलापों के बारे में बताने लगे। तब वहां सभी एकत्र हो गए। एक सन्यासी एक सूचना उद्घोषित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज शाम को निकट के मंदिर में शेषशाही विष्णु भगवान के दर्शन के लिए जाने का निर्धारित कार्यक्रम है। कुछ तीर्थयात्रियों ने हर्ष ध्वनि की, हरि बोल, हरे कृष्णा। सन्यासियों ने यह भी सूचना दी कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस शाम को अंतिम बार प्रवचन करेंगे और अगले दिन वे परिक्रमा दल से चले जाएंगे। अतः विकल्प था कि यह या तो कोई परिक्रमा में सम्मिलित हो या उनके प्रवचन के लिए रुके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस तरह मैं कोसी में उनसे मिला और केशव महाराज ने मुझे बताया कि श्रील भक्ति सिद्धांत कल सवेरे मथुरा चले जाएंगे और आज शाम को वे हरि कथा पर प्रवचन करेंगे। जो कोई चाहता हो उसके लिए रुक सकता है, अन्यथा वो शेषशाही विष्णु के दर्शन को जा सकता है। जहाँ तक मुझे स्मरण है उस समय 10 या 12 लोग प्रवचन के लिए रुके। उनमें श्रीधर महाराज भी थे और मुझे यही बुद्धिमत्तापूर्ण लगा। उस शेषशाही मंदिर में मैं क्या देख सकता हूँ? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं इसे सुनना चाहिए। मैं उसे ही सुनूंगा। जब अभय पहुंचे तो श्रील भक्ति सिद्धांत ने बोलना आरंभ कर चुके थे। वे सीधे तनकर बैठे थे। उनके कंधों पर शाल पड़ा था। वे एक पेशेवर वक्ता की तरह नहीं बोल रहे थे जो पूर्व निश्चित योजना अनुसार भाषण देता है, वरना वे अपने कमरे में थोड़े से लोगों को संबोधित कर रहे थे। अंततः अभय उनके सामने फिर उपस्थित थे। अभय कृष्ण कथा में सरोबार उनका अनुपम पुरुष को देखकर और बिना किसी रोक टोक के बोलते हुए सुनकर विस्मय से अभिभूत हो गए थे। गहरे मंद भाव विभोर स्वर में वे अपने गहन ज्ञान का अबाध आख्यान कर रहे थे। अभय बैठ गए थे और तन्मय होकर सुनने लगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती नियमतः संबंध, अभिधेय और प्रयोजन पर बोलते आ रहे थे। संबंध वैध भक्ति की वह अवस्था है जिसमें भगवान की चेतना जागृत होती है। अभिधेय भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण सेवा करना है। प्रयोजन, अंतिम लक्ष्य क्या है? और भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम की जागृति करना। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने जो कुछ मूलतः कहा था
और जो गुरु शिष्य परंपरा से चलता आया है उसका केवल पुनः कथन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की विशिष्ट व्याख्या को अधिकांश बंगाली में और कभी-कभी अंग्रेजी में थी। शास्त्रों के अनेक संस्कृत उदाहरणों से भरी थी और अत्यंत गंभीर और विद्वत्तापूर्ण थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, कृष्ण भगवान समस्त सृष्टि के परे वैकुंठ के इंद्रियातीत लोक के एकाकी परम ईश्वर है, इसलिए उनके आह्लाद में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकता। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। श्रील भक्ति सिद्धांत के कमरे में इकट्ठे थोड़े से श्रोताओं की संख्या धीरे धीरे घटती गई। कुछ सन्यासी यह कहकर चले गए कि उन्हें परिक्रमा शिविर की व्यवस्था देखनी है। केवल थोड़े से ही घनिष्ठ प्रमुख नेता रह गए। बाहरी लोगों में से केवल अभय रह गए थे। निस्संदेह वे एक भक्त थे और बाहरी नहीं थे, और क्योंकि सन्यासी नहीं थे अतः वे यात्रा संबंधी कोई कर्तव्य नहीं संभाल रहे थे। दीक्षा प्राप्त नहीं थे और परिक्रमा दल के साथ यात्रा नहीं कर रहे थे, वरना केवल एक दिन के लिए वहां आए थे और इस अर्थ में वे बाहरी थे। शील भक्ति सिद्धांत जो दर्शन समझा रहे थे वह उन सभी के लिए था जो ध्यान पूर्वक उसे सुने, और अभय वही कर रहे थे। वे विस्मय पूर्वक सुन रहे थे। कभी कभी उनकी समझ में बात न आती, फिर भी वे विनम्रता के साथ शब्दों का अवगाहन करते हुए ध्यान पूर्वक सुनते जा रहे थे। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती आध्यात्मिक जगत का सीधा दृश्य उनके सामने उद्घाटित कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति दरवाजा खोलकर या पर्दा हटाकर कोई वस्तु प्रकट करता है। वे सत्य का उद्घाटन कर रहे थे और वह सत्य था कि राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्रेम में सेवा भक्ति। राधा कृष्ण स्वयं परम पूज्य श्री भगवान हैं। वे कितने अधिकार के साथ बोल रहे थे, उनमें कितना विश्वास और साहस था। अभय ने उन्हें संभ्रम और अविचल ध्यान से सुना। निस्संदेह वह हर वैष्णव श्री कृष्ण को अपना पूज्य भगवान मानता था, पर इस महान गुरु ने कितनी प्रामाणिकता और कैसे गुड़ तर्क और विश्वास के साथ वैष्णव के मत को प्रस्थापित किया। कई घंटों के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोलना बंद किया। अभय बिना रुके सुनते जाने को तत्पर लगते थे, फिर भी उनके मन में कोई परेशान करने वाली शंका या जिज्ञासा सामने रखने को न थी। वे और अधिक सुनते जाना चाहते थे। जब भक्ति सिद्धांत जाने लगे, अभय ने सम्मान प्रकट करने के लिए सिर झुकाया। तब घनिष्ठ सन्यासियों के शिविरों को छोड़कर वे बाहरी शिविरों में गए। उनका मन आध्यात्मिक गुरु के वचनों में डूबा था। अब उनके संबंध अधिक ठोस प्रतीत हुए। वे उस मूल धारणा को अपने मन में अब भी संजोए हुए थे जो साधु स्वभाव शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कलकत्ता में छत पर उनसे बातचीत करके उनमें पैदा की थी। वो धारणा जो इलाहाबाद में उन्हें वर्षों बल लेती रही, आज रात और अधिक समृद्ध और सजीव बन गई थी। उनके आध्यात्मिक गुरु और उनके शब्दों से उत्पन्न प्रभाव अभय के लिए वैसे ही सच थे जैसे वृंदावन के ऊपर आसमान के तारे या चांद। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वचनों को सुनने से उत्पन्न धारणा सत्य बनाकर उनमें व्याप्त हो रही थी, और अन्य सभी सत्य श्रील गुरुदेव के निरपेक्ष सत्य के इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के इर्द गिर्द सभी ग्रह घूमते हैं। दूसरे दिन अभय अन्य लोगों के साथ सूर्योदय से 1 घंटा से अधिक पहले उठ गए। उन्होंने स्नान किया और सबके साथ मंत्रोच्चारण किया। उसके बाद तेजस्वी शरीर और लंबे कद वाले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती सादे गिरुए कपड़े पहनकर एक कार की पिछली सीट में बैठे और शिविर से चले गए। विचार मग्न और गंभीर मुद्रा से वे पीछे मुड़कर देखते रहे और अपने अनुयायी के प्रेमपूर्ण विदाई को संकेतों का हाथ हिलाकर स्वीकार करते रहे। उन अनुयायियों में से अभय भी थे। लगभग 1 महीने बाद अभय को आशा होने लगी कि श्रील भक्ति सिद्धांत से उनकी भेंट फिर शीघ्र ही होगी। इस बार इलाहाबाद में। अभय वृंदावन से लौटे अपनी प्रयाग फार्मेसी के कार्य में जुटे थे। स्थानीय गौड़िया मठ के भक्तों ने उन्हें ये एक अच्छी खबर सुनाई। उन्होंने श्री रूप गौड़िया मठ के भवन के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त कर ली थी और धन संग्रह कर लिया था, और श्रील भक्ति सिद्धांत 21 नवंबर को होने वाले शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता करने आ रहे थे। संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर विलियम माल्कम हेली
सम्मानित अतिथि होंगे और श्रील भक्ति सिद्धांत की उपस्थिति में एक भव्य समारोह में मठ का शिलान्यास होगा। जब अभय को ज्ञात हुआ कि एक दीक्षा समारोह भी होगा तो उन्होंने जानना चाहा कि वे दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, मठ के अध्यक्ष अतुलानंद ने अभय को विश्वस्त किया कि वे उनका परिचय भक्ति सिद्धांत सरस्वती से कराएंगे। घर पर अभय ने दीक्षा लेने की योजना के बारे में अपनी पत्नी से बात की। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वे स्वयं दीक्षा लेना नहीं चाहती थी। वे पहले से ही घर में शिव विग्रह की पूजा करते थे और उनको नैवेद्य चढ़ाते थे। ईश्वर में उनका विश्वास था और वे शांतिपूर्वक रह रहे थे। लेकिन अभय के लिए यह काफी नहीं था। यद्यपि वे अपनी पत्नी को विवश नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे इतना जानते थे कि वे स्वयं उन्हें एक सच्चे भक्त से दीक्षा लेनी चाहिए। पाप कर्म से बचना, धार्मिक जीवन बिताना, ये चीजें आवश्यक थी और अच्छी थी, लेकिन केवल इनसे ही जीवन आध्यात्मिक नहीं बनता और न इतने से आत्मा की भूख शांत हो सकती थी। जीवन का अंतिम लक्ष्य और आत्मा की एकमात्र आवश्यकता श्री कृष्ण भगवान का प्रेम है। उस प्रेम का निवेश उनके पिता द्वारा उनमें ही हो चुका था और अब उन्हें अलग कदम उठाना था। उनके पिता को उन्हें ऐसा करते देखने में प्रसन्नता होती थी। उन्होंने जो कुछ अपने पिता से सीखा था उसका सुदृढ़ीकरण अब एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा था जो संसार के सभी पतित आत्माओं को भगवान के दिव्य प्रेम तक पहुंचाने में समर्थ थे। अभय जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं की पूर्ण रूप से शरण लेनी चाहिए। और धर्मशास्त्र कहते हैं, परम सत्य को जानने के इच्छुक व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जो गुरु परंपरा में हो और जो कृष्ण भावनामृत में अविचल बन चुका हो। भगवान चैतन्य ने भी, जो स्वयं कृष्ण थे, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया और दीक्षा के बाद ही उन्होंने कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए परम आह्लादजनक कृष्ण प्रेम के लक्षणों को प्रकट किया था। जहाँ तक औपचारिक दीक्षा का प्रश्न है, वह उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही पारिवारिक पुरोहित से प्राप्त कर ली थी। अभय ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। वह एक धार्मिक औपचारिकता थी, किंतु गुरु केवल अस्थायी औपचारिकता, पुरोहित नहीं होते। इसलिए अभय ने इस मान्यता को अस्वीकार किया कि उन्होंने पहले ही गुरु पा लिया था। अपने पारिवारिक पुरोहितों से उन्हें भक्ति की शिक्षा नहीं मिली थी और न ही उन्होंने गुरु परंपरा के माध्यम से उनको कृष्ण से संबंध किया था। तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा दीक्षित होकर वे कृष्ण से संबंध हो जाएंगे और भक्ति सिद्धांत और किशोरदास बाबा जी के शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे और भगवान चैतन्य की गुरु परंपरा में 12वें गुरु थे। वे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ वैदिक विद्वान थे और वैष्णव धर्म के ऐसे ज्ञाता थे जो भगवत धाम लौटने का मार्गदर्शन कर सकते थे। अपने पूर्वगामियों द्वारा वे अधिकृत थे और सांसारिक दुखों की औषधि के रूप में वे हर एक में कृष्ण भावनामृत जागृत करने में सर्वोच्च कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे। अभय को ऐसा अनुभव हुआ था कि वे भक्ति सिद्धांत को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर चुके थे और प्रथम मिलन के बाद ही उन्हें उनके आदेश प्राप्त हो चुके थे। अब यदि भक्ति सिद्धांत उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं तो दोनों के बीच संबंध की पुष्टि हो जाएगी। वृंदावन में अभय द्वारा उनके दर्शन करने और भाषण सुनने के बाद कितनी शीघ्र उनका आगमन हो रहा है। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण भावना भगवान की कार्य प्रणाली यही थी। इलाहाबाद में जहां अभय का परिवार था और कारोबार था, उनके आध्यात्मिक गुरु के आगमन से ऐसा लगता था मानो वे उन्हें आध्यात्मिक जीवन में और अधिक खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बिना किसी प्रयास के शील भक्ति सिद्धांत के साथ उनका संबंध गहरा होता जा रहा था। अब भक्ति सिद्धांत उनके पास मानो किसी उच्चतर सत्ता के आयोजन के फलस्वरूप आ रहे थे। समारोह के दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने शिष्यों से साउथ मलाका स्ट्रीट स्थित इलाहाबाद गौड़िया मठ में मिले। जब वे हरि कथा पर बोल रहे थे और प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, तब अतुलानंद ब्रह्मचारी ने उसी अवसर पर दीक्षा के लिए बहुत से प्रत्याशियों को, जिनमें अभय भी थे, उनके सामने प्रस्तुत किया। इलाहाबाद के भक्तों को श्रीमान डे पर गर्व था। वे हर दिन
संध्या समय मठ में आते और भजन गाते गवाते, उपदेश सुनते सुनाते और प्रायः सम्मानित अतिथियों को वहां ले आते। उन्होंने धन दिया था और व्यवसायी सहयोगियों से भी दिलाया था। अभय हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से श्रील भक्ति सिद्धांत की ओर देखने लगे और वे श्रील भक्ति सिद्धांत अब आमने सामने थे और श्रील भक्ति सिद्धांत ने उन्हें पहचान लिया था और उन्हें देखकर वे स्पष्ट रूप से बहुत प्रसन्न थे। वे उन्हें पहले से ही जानते थे। अभय से दृष्टि विनिमय करते हुए उन्होंने कहा, हाँ, उसे मेरा प्रवचन सुनना पसंद है। वो उठकर चला नहीं जाता। मैंने देखा है। मैं उसे अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। वह क्षण वे शब्द जब अभय के अस्तित्व में समा रहे थे, अभय भाव विभोर हो गए। अतुलानंद सानंद चकित थे कि उनके गुरुदेव ने श्रीमान डे को पहले ही स्वीकार कर लिया। कमरे में बैठे अन्य शिष्यों को भी प्रसन्नता हुई कि श्रील भक्ति सिद्धांत ने श्रीमान डे को एक अच्छे श्रोता के रूप में तत्काल स्वीकार कर लिया था। कुछ को आश्चर्य हुआ कि भक्ति सिद्धांत ने उस युवा औषधि विक्रेता का यह मूल्यांकन कब और कैसे कर लिया था। दीक्षा समारोह में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती व्यासासन पर विराजमान थे और कमरा अतिथि और गौड़िया मठ के सदस्यों से भरा था। दीक्षा ग्रहण करने वाले एक छोटी वेदी के चारों ओर बैठे थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक सन्यासी शिष्य ने उनकी वेदी पर अग्नि प्रज्वलित किया और वह उसमें अन्न और फलों की आहुति देने लगा। अन्य सभी लोग शुद्धि मंत्रों का पाठ करने लगे। अभय के भाई और उनकी बहन वहां उपस्थित थे, किंतु उनकी पत्नी नहीं थी। गुरुदेव की उपस्थिति में अभय आह्लादित थे। अपने आध्यात्मिक गुरु के ये शब्द की, हाँ, उसे मेरे प्रवचन अच्छे लगते हैं, और उनकी पहचान भरी दृष्टि दोनों अभय के मन पर अंकित हो गए थे। उन्होंने ठान लिया कि अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रवचनों को वे उसी प्रकार ध्यान से सुनेंगे और उन्हें प्रसन्न रखेंगे। उन्होंने सोचा, इस प्रकार मैं अच्छा बोलने लगूंगा। वैदिक साहित्य में भक्ति की नौ विधियां बताई गई है। पहली विधि है श्रवणम, दूसरी है कीर्तनम। कोसी में धैर्य पूर्वक बैठकर और कृष्ण कथा सुनकर उन्होंने कृष्ण के प्रतिनिधि को प्रसन्न कर लिया था, और जब कृष्ण के प्रतिनिधि प्रसन्न है तो कृष्ण प्रसन्न है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मठ को धन देने के लिए उनकी प्रशंसा नहीं की, न उन्होंने उनके परिवार और धंधा छोड़कर अपने साथ यात्रा की सलाह दी, न ही व्रत और उपवास से शरीर गलाने वाली योगियों की भांति कठोर जीवन व्यतीत करने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा, वो मुझे सुनना पसंद करता है। मैंने उसे लक्षित कर लिया है। अभय के ध्यान में बार बार यह बात आती रही, और जब उनके आध्यात्मिक गुरु दीक्षा दे रहे थे, वे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। अंत में भक्ति सिद्धांत ने पुकारा कि अभय आगे आए और माला स्वीकार करे, हरिनाम की दीक्षा ग्रहण करे। साष्टांग प्रणाम करने के बाद अभय ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपने आध्यात्मिक गुरु से जपमाला स्वीकार कर ली। उसी समय उन्होंने ब्राह्मण का पवित्र यज्ञोपवीत भी स्वीकार किया, जिसका अर्थ था दूसरी दीक्षा। सामान्यतः श्रील भक्ति सिद्धांत पहली दीक्षा हरिनाम देते थे, और कुछ समय बाद ही जब वे शिष्य की उन्नति से संतुष्ट हो जाते थे तब दूसरी दीक्षा देते थे। लेकिन अभय को उन्होंने दोनों दीक्षाएं एक साथ दी। अब अभय पूर्ण शिष्य ब्राह्मण बन गए थे। अब वे यज्ञ कर सकते थे, जैसे दीक्षा के लिए अग्नि यज्ञ। वे मंदिर में श्री विग्रह की पूजा कर सकते थे, और प्रवचन की भी उनसे आशा की जा सकती थी। श्रील भक्ति सिद्धांत ने उनके नाम के साथ अरविंद जोड़ दिया था। अब वे अभयचरण अरविंद हो गए। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इलाहाबाद से कलकत्ता चले गए, तब अभय को अपने आध्यात्मिक गुरु के स्थान पर कार्य करने के दायित्व का उत्सुकता से अनुभव होने लगा। दीक्षा के समय श्रील भक्ति सिद्धांत ने उन्हें रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन का आदेश दिया, जिसमें कृष्ण और भक्तों के बीच प्रेम में आदान प्रदान का वर्णन था, और जो बताता था कि कोई भक्त आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु के लिए कानून की पुस्तक के समान था, और अभय को उसका अध्ययन ध्यानपूर्वक करना था।
इलाहाबाद केंद्र पर बारंबार जाने और वहां नए लोगों को ले जाने में उनकी प्रसन्नता होती। अपने आध्यात्मिक गुरु से जब वे प्रथम बार मिले थे, तब भी उन्हें भगवान चैतन्य के मिशन के प्रचार का आदेश मिला था। अब वे नित्य ध्यान पूर्वक विचार करने लगे कि यह कार्य कैसे किया जाए। प्रचार करना उनके लिए कम से कम उतनी ही जिम्मेदारी का काम था जितनी घर गृहस्थी और धंधा चलाना। घर में भी वे जहां तक होता प्रचार में लगे रहना चाहते थे। लोगों को घर पर आमंत्रित करते और उनके साथ कृष्ण के विषय में चर्चा करते और प्रसाद बांटने के संबंध में वे अपनी पत्नी के साथ योजनाएं बनाते। पत्नी में उन जैसा उत्साह नहीं था। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मेरी पत्नी कृष्ण की भक्त नहीं थी, लेकिन उनका विचार कुछ और था। उनका विचार था कि श्री विग्रह की पूजा घर में की जाए और शांति पूर्वक रहा जाए। मेरा विचार प्रचार करने का था। अभय के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ यात्रा करना या उनसे प्रायः मिलना संभव नहीं था। अपने औषधालय के कार्य में वे व्यस्त रहते और उसके लिए उन्हें प्रायः यात्राएं करनी पड़ती थी। परंतु जहां तक संभव होता वे कलकत्ता की यात्रा की योजना तब बनाते जब उनके आध्यात्मिक गुरु भी वहां होते थे। इस प्रकार अगले 4 वर्षों में अपने आध्यात्मिक गुरु से शायद 1 दर्जन बार मिलने का अवसर उन्होंने निकाला। जब अभय कलकत्ता जाते तब गौड़िया मठ के सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष नित्यानंद ब्रह्मचारी मठ की 2 घोड़े वाली गाड़ी लेकर हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उनसे मिलते। नित्यानंद की दृष्टि में अभय एक असाधारण रूप से विनम्र और सहिष्णु व्यक्ति थे। जब वे दोनों गाड़ी में बैठकर मठ की ओर चलते तब अभय शील भक्ति सिद्धांत की ताजा गतिविधियों के विषय में जिज्ञासा पूर्वक पूछते। वे कहाँ गए, कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई, कितने केंद्र इस समय चल रहे हैं, उनके शिष्य कैसे कर रहे हैं, इत्यादि। अभय के कारोबार के संबंध में उनमें ज्यादा बातें नहीं होती। अभय गौड़िया मठ में आमतौर पर 5 दिन रुकते। कभी कभी वे अपने एक बहन के यहाँ चले जाते जो कलकत्ता में रहती थी, किंतु कलकत्ता जाने के पीछे उनके लिए मुख्य कारण श्री भक्ति सिद्धांत थे और उनका प्रवचन सुनने के हर अवसर का वे लाभ उठाते थे। गौड़िया मठ की आंतरिक व्यवस्था का नेतृत्व हाथ में लेने का प्रयत्न अभय ने नहीं किया। उनके आध्यात्मिक गुरु ने 18 सन्यासियों को दीक्षित किया था जो मिशन के प्रचार और नेतृत्व का अधिकतर भार वहन कर रहे थे। अभय सदा गृहस्थ थे और अपने परिवार और धंधे में व्यस्त थे और वे यदा कदा जाने के अतिरिक्त मठ में कभी नहीं रहे। इतने होने पर भी वे अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने लगे। कभी कभी अभय उनसे मिलने के लिए महाप्रभु चैतन्य की जन्मभूमि मायापुर में स्थित चैतन्य मठ को जाया करते थे। एक दिन जब अभय चैतन्य मठ के आंगन में थे तो एक बड़ा विषैला सांप सनसनाता हुआ उनके सामने से निकला। अभय ने अपने शिष्य बंधुओं को आवाज दी, लेकिन जब वे आए तो उनमें से हर एक सांप को देखता खड़ा रहा। कोई तय न कर सका कि क्या करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत दूसरी मंजिल के बरामदे में निकले। उन्होंने नीचे निगाह डाली और सांप को देखा और तुरंत आदेश दिया कि उसे मार डालो। तब एक लड़के ने एक बड़ी लाठी से सांप को मार डाला। श्रील प्रभुपाद कहते, मैंने सोचने लगा कि गुरु महाराज ने सांप को मार डालने का आदेश क्यों दिया। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में मैंने यह श्लोक देखा और तब मुझे खुशी हुई। मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। साधु पुरुष भी बिच्छू अथवा सांप को मारने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। मेरे मन में यह शक बना था कि गुरु महाराज ने सांप को मारने का आदेश क्यों दिया, लेकिन जब मैं यह श्लोक पढ़ा तो मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सांप जैसे जीवों पर दया नहीं करनी चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत अपनी कठोरता के लिए इतने प्रसिद्ध थे और अन्य दर्शकों के विरुद्ध उनके तर्क इतने प्रबल थे कि यदि वे अकेले बैठे होते तो उनमें अपने शिष्य भी जब तक कोई खास काम न हो उनके पास जाने में सावधान रहते थे। इतना होने पर भी अभय के प्रति वे दयालुता का व्यवहार करते, यद्यपि उनके साथ अभय का संसर्ग बहुत सीमित था। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं जब भी अपने गुरु महाराज से मिलता वे मेरे साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करते। कभी कभी मेरे शिष्य बंधु मेरी आलोचना करते क्योंकि मैं गुरु महाराज के साथ
जरा स्वतंत्रता से बात करता हूँ। मेरे शिष्य बंधु अंग्रेजी की इस कहावत का हवाला देते थे, जहाँ देवता पर रखने से डरते हैं, जहाँ देवता पग रखने से डरते हैं, वहाँ मूर्ख लोग सिर के बल कूद पड़ते हैं। किंतु मैं सोचता मूर्ख फिर अपने से कहता, ठीक है, मान लो मैं वही हूँ। मेरे गुरु महाराज मेरे प्रति सदा ही बहुत दयालु रहते। जब मैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करता तो वे बदले में हमेशा कहते, दासोस में मैं तुम्हारा सेवक हूँ। कभी कभी जब श्रील भक्ति सिद्धांत हरे कृष्ण मंत्र का सस्वर जप करते हुए और माला फेरते हुए कमरे में आगे पीछे घूमते, तब अभय भी वहां चले जाते और अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ चलते हुए मंत्र का जप करने लगते। एक बार जब अभय कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा कि उनके आध्यात्मिक गुरु एक सोफे पर बैठे हैं। अभय उनके पास उतनी ही ऊंचाई पर बैठ गए, लेकिन तब उन्होंने देखा कि अन्य सभी शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से नीचे स्तर पर उनके चरणों के पास बैठे हैं। अभय अपने स्थान पर बैठे रहे और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने उस विषय में कुछ नहीं कहा। लेकिन अभय अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ समान स्तर पर फिर भी नहीं बैठे, फिर कभी नहीं बैठे। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने कई शिष्यों के साथ कमरे में बैठे प्रवचन कर रहे थे और अभय सुन रहे थे। तभी अभय के बगल में बैठे एक वृद्ध ने उनकी ओर कुछ इशारा किया। अभय उसकी ओर यह सुनने के लिए झुके कि वह क्या चाहता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत इन दोनों शिष्यों पर जो असावधान दिख रहे थे, कुपित होकर अचानक आवेश में आ गए और पहले उस वृद्ध को संबोधित करते हुए बोल पड़े, बाबू, क्या आप समझते हैं कि 150 रुपए प्रतिमास अनुदान देकर आपने मुझे खरीद लिया है? और तब अभय की ओर मुड़कर वे कहने लगे, तुम यहाँ आकर मेरी जगह क्यों नहीं बोलते? अभय प्रत्यक्षतः जैसे चेतनाहीन हो गए थे, लेकिन फिर भी इस, इस ताड़ना को निधि निधि बनाकर उन्होंने मन में रख लिया था। एक बार एकांत में श्रील भक्ति सिद्धांत ने अभय को समझाया कि बहुत जोरदार प्रचार में कितना खतरा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मेरे गुरु महाराज का योगदान यह है कि उन्होंने जातिवादी गोस्वामियों को हराया था, उन्होंने ब्राह्मणवाद को हराया। उन्होंने इस कार्य को उसी प्रकार किया जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नया, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण है, सन्यासी है, शूद्र है या गृहस्थ है। नहीं, जो कोई कृष्ण तत्व को जानता है वही सर्वज्ञ है, गोस्वामी है और ब्राह्मण है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बाद इसे किसी ने नहीं सिखाया। यह मेरे गुरु महाराज का योगदान था और इसी कारण उन्हें जातिवाद, गोस्वामियों के, ब्राह्मणों के इतने उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। एक बार उन्होंने गुरु महाराज को मार डालने का षड्यंत्र रचा। यह बात स्वयं गुरु महाराज ने मुझे बताई। जब हम एकांत में मिलते तो कृपा पूर्वक मुझे बहुत सी बातें बताते थे। वे मेरे प्रति इतने दयालु थे कि मुझसे बातें किया करते थे और उन्होंने मुझसे स्वयं कहा था कि वे लोग मुझे मार डालना चाहते थे। उन्होंने 25,000 रुपए जमा किए और उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को घूस देने के लिए उसके पास गए। ये 25,000 रुपए आप लीजिए, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विरुद्ध कुछ करने जा रहे हैं, आप हमारे खिलाफ कोई कदम न उठाए। पुलिस अधिकारी समझ गया कि वे लोग उन्हें मार डालना चाहते हैं। वह सीधा भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास गया और बोला, ये सच है कि हम घूस लेते हैं और इस तरह के कामों में शरीक होते हैं, लेकिन एक साधु के लिए नहीं, एक संत के लिए नहीं। नहीं, मेरा साहस ऐसा करने का नहीं है। इस तरह उस पुलिस अधिकारी ने इनकार कर दिया और उसने मेरे गुरु महाराज से कहा, आप सावधान रहिए, स्थिति यही है। ऐसा इसलिए हुआ कि गुरु महाराज जातिवादों का बड़े जोर से विरोध कर रहे थे, किंतु वो अपने शिष्यों में साहस पसंद करते थे। अभय को एक अवसर का पता चला जब श्रील भक्ति सिद्धांत के एक शिष्य ने एक सार्वजनिक सभा में किसी अत्यंत सम्मानित मायावादी भिक्षु की निर्भयता पूर्वक निंदा की थी और उसे मूर्ख पुरोहित कहा था। उनकी इस उक्ति के कारण सभा भंग हो गई और कुछ शिष्यों ने इसकी सूचना श्रील भक्ति सिद्धांत को दे दी थी। उनका विचार था कि श्रील भक्ति सिद्धांत इस बात पर रुष्ट होंगे
कि उनका एक शिष्य सभा भंग होने का कारण बना। किंतु शील भक्ति सिद्धांत प्रसन्न हुए और बोले, उसने ठीक किया, वरना यह सुनकर कि किसी ने समझौता कर लिया है और उसे उन्हें अप्रसन्नता हुई। शील प्रभुपाद कहते हैं, जब मेरे गुरु महाराज उपस्थित होते तो बड़े से बड़े विद्वानों को भी उनके नौसिखिए विद्यार्थियों से बात करने में डर लगता। मेरे गुरु महाराज जीवित विश्वकोश कहे जाते थे। वे इतने विद्वान थे कि किसी भी विषय पर बात कर सकते थे और समझौता करना उन्हें आता ही नहीं था। तथाकथित संत अवतार योगी जो कोई भी झूठा था वो मेरे गुरु महाराज का शत्रु था। उन्होंने समझौता कभी नहीं किया और कुछ शिष्य बंधुओं ने शिकायत की कि यह प्रचार तो खंडनकारी तरीका है और सफल नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने उनकी आलोचना की उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। शील भक्ति सिद्धांत सिंह गुरु के नाम से विख्यात थे। यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते जिसके बारे में वे जानते थे कि वह निर्विशेषवादी मत का समर्थक है, तो वे उसे चुनौतीपूर्ण शब्दों में ललकारते हुए कहते, अपने मायावादी दर्शन से लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो। वे अपने शिष्यों को प्रायः समझौता न करके उपदेश देते थे। किसी की चाटुकारी क्यों करते हो। वे कहते हैं, तुम्हें बिना किसी चाटुकारिता के निरे सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। धन तो जैसे तैसे आएगा ही। शील भक्ति सिद्धांत वैष्णव दर्शन पर जब भी लिखते या बोलते तो वे हमेशा दृढ़ रहते। उनके निष्कर्ष शास्त्र मतानुसार और तर्क प्रबल होते। लेकिन अभय कभी भी अपने आध्यात्मिक गुरु को शाश्वत शिक्षा की अभिव्यक्ति ऐसे अनूठे ढंग से करके सुनाते थे जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, शील भक्ति सिद्धांत कहते थे, किंतु इस तरह से कर्म करो कि भगवान तुम्हें देखे। शील भक्ति सिद्धांत मंदिरों के उन स्वामियों की निंदा करते थे जो श्री विग्रह का दर्शन का एक धंधे के रूप में जीविका कमाने के लिए करते थे। वे कहते थे कि इससे सड़क का भंगी होना अच्छा है, अधिकाधिक सम्मानजनक है। उन्होंने एक बंगाली उक्ति गढ़ डाली, शालग्राम द्वारा बादाम अभंग। पंडे पुरोहित शालग्राम श्री विग्रह से बादाम तोड़ने वाले पत्थर का काम ले रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति भगवान के शालिग्राम रूप या अन्य किसी श्री विग्रह का दर्शन धन कमाने के लिए करता है तो वह श्री विग्रह को भगवान के रूप में नहीं देख रहा, वरना जीविका कमाने के लिए उसे पत्थर समझ रहा है। अभय को राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने आध्यात्मिक गुरु के व्यवहार को जानने का अवसर मिला था। सुभाष चंद्र बोस स्कॉटिश चर्च में उनके साथी थे। बोस इस बात की चिंताकुल होकर शील भक्ति सिद्धांत के पास आए थे कि वे धार्मिक जीवन के लिए युवकों को भर्ती कर रहे हैं। शील प्रभुपाद कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस मेरे गुरु महाराज के पास आए और बोले, आपने कितने ही लोगों को पकड़ लिया है, राष्ट्र के लिए वे कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज ने उत्तर दिया, हाँ, राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए आपको अत्यंत मजबूत लोगों की जरूरत है, लेकिन ये लोग बहुत कमजोर हैं। आप देख सकते हो कि कितने दुर्बल है, इसलिए उन पर नजर मत डालो, उन्हें कुछ खाने दो और हरे कृष्ण का कीर्तन करने दो। इस तरह उन्होंने बोस से अपने को दूर रखा था। शील भक्ति सिद्धांत कहा करते थे कि जब वह दिन आएगा कि हाई कोर्ट के जज कृष्ण के भक्त बन जाएंगे और वैष्णव तिलक माथे पर लगाएंगे, तब वे मानेंगे कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार का उद्देश्य सफल हो रहा है। वे कहते थे कि ईसा मसीह शक्ति आवेश अवतार थे, शक्ति से संपन्न भगवान के अवतार। ये अन्यथा कैसे हो सकता है। वे कहते हैं, उन्होंने भगवान के लिए हर वस्तु का बलिदान कर दिया है। अपनी विद्वतापूर्ण भाषा में उन्होंने घोषणा की कि भौतिकवादी आचरण का दिव्य स्वेच्छावादी शासन तक पहुंचना संभव नहीं। लेकिन कभी कभी अपने भाषणों में वे अपेक्षाकृत जनसामान्य की सरल भाषा का प्रयोग करते हुए कहते, सांसारिक विद्वान जो परम भगवान को अपनी इंद्रियों और बौद्धिक तर्क वितर्कों से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस व्यक्ति के समान जो बोतल के मधु का स्वाद बोतल की बाहरी परत को चाट कर पाने का प्रयत्न कर रहा हो। उनका कहना था कि धर्म के बिना दर्शन कोरा तर्क है और बिना दर्शन के धर्म केवल भावुकता है जो कभी भी उन्माद बन जाता है।
श्रील भक्ति सिद्धांत कहते थे कि सारा संसार केवल वंचकों और वंचितों का समाज है। वे उदाहरण देते थे कि दुष्चरित्र स्त्रियां प्रायः कुछ तीर्थ स्थानों में साधुओं को फंसाने का विचार से जाती है, ये सोचकर कि उनसे संतान प्राप्त करना गौरवपूर्ण होगा, और कामी पुरुष साधुओं की वेशभूषा इन वंचक स्त्रियों द्वारा फुसलाए जाने की आशा से पहनते थे। उनका निष्कर्ष था, मनुष्य का उद्देश्य इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के पास पहुंचना होना चाहिए, क्योंकि यह भौतिक संसार भले मनुष्य के रहने योग्य नहीं है। अभय देखते कि जब कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से भविष्य की किसी चीज के बारे में पूछता तो वे कभी ऐसा उत्तर न देते, हाँ यह होगा, यह या हम ऐसा करने जा रहे हैं। प्रत्युत वे कहते कि हाँ, भगवान कृष्ण की इच्छा हुई तो ऐसा हो सकता है। यद्यपि पहले अपनी युवावस्था में वे ज्योतिषी रह चुके थे और भविष्यवाणी किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वह छोड़ दिया। शील भक्ति सिद्धांत आजीवन ब्रह्मचारी रहे और स्त्रियों के संग से उन्हें सख्त परहेज था। एक बार अभय अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ बैठे थे। उसी समय एक अन्य शिष्य भी अपनी युवा स्त्री के साथ वहां उपस्थित हुआ। युवती ने शील भक्ति सिद्धांत से पूछा कि क्या मैं आपसे एकांत में बात कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, नहीं, जो कुछ कहना हो मैं यही कहना होगा, मैं एकांत में तुमसे नहीं मिल सकता। अब इससे बहुत प्रभावित हुए। शील भक्ति सिद्धांत की अवस्था तब 60 वर्ष के लगभग थी और वो युवती उनकी पोती जैसी थी। तब भी किसी स्त्री से एकांत में बात करना उन्हें स्वीकार नहीं था। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने शिष्यों को सन्यासी बनाना पसंद करते थे, लेकिन एक दिन उनके एक सन्यासी शिष्य को उसकी स्त्री बलात् घसीट कर ले गई। शील भक्ति सिद्धांत अश्रु बहाते हुए दुख प्रकट करने लगे कि वे उस शिष्य को बचाने में सफल नहीं हुए। तो वे भी कृष्ण भावनामृत में डूबे हुए पारिवारिक जीवन के निंदक नहीं थे। उनका कहना था, स्त्री सहवास मुझे सैकड़ों बार मंजूर है, यदि मुझे विश्वास हो जाए कि उससे कृष्ण भावनामृत युक्त बच्चे उत्पन्न होंगे। वे ब्रह्मचारियों को गौड़ीय मठ की पत्रिका और पुस्तकें बेचने के लिए बाहर भेजते, और यदि कोई ब्रह्मचारी केवल 1 या 2 प्रतियां ही बेच पाते तब भी वे बहुत प्रसन्न होते और कहते, तुम कितने अच्छे हो। कोई लेख प्रकाशन योग्य है या नहीं, इसका विचार करने के लिए वे इस बात की गणना करते, कृष्ण या चैतन्य शब्द उसमें कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। यदि वे पवित्र नाम उसमें पर्याप्त बार आया हो तो वे कहते कि ठीक है, यह लेख छप सकता है। वे बंगाली में कहते हैं, प्राण प्राण आचेयार से हेतु प्रचार, अर्थात जीवन प्रचार के लिए है, मृत मनुष्य प्रचार नहीं कर सकता। जब उनके कुछ प्रचारक जो कि कीर्तन तथा प्रचार करने के लिए गए थे बताते हैं कि उनकी सभा में कोई नहीं आया, तो शील भक्ति सिद्धांत उत्तर देते थे, कोई हर्ज नहीं, चारों दीवारें तुम्हें सुनेंगी, यही पर्याप्त है, निराश न हो, कीर्तन करते जाओ। और इस बात पर टिप्पणी करते हुए कि उनके कुछ शिष्य अलग हट गए और उन्होंने कहा, कुछ सैनिक तो मरेंगे ही, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य आराम की जिंदगी बिताएं। एक बार एक शिष्य की आलोचना उन्होंने यह कहकर की थी कि वह आराम पसंद है, एकांत में कठोर जीवन का अभ्यास भी उन्हें पसंद नहीं था। अपना बनाया एक गीत वे गाया करते थे, मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, मेरे प्यारे मन तुम किस तरह के वैष्णव हो। हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी जैसे महान संतों की नकल करते हुए तुम एकांत में हरे कृष्ण गा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान वास्तव में स्त्रियों और धन पर केंद्रित है। तुम्हारे अंदर कुवासनाएं भरी है, इसलिए तुम्हारा भजन केवल प्रवंचना है। वे शिक्षा देते थे कि यदि कोई भक्त नगर में प्रचार करने के स्थान पर एकांत में चिंतन करना चाहता है तो वे वह महान संतों को नकल करके लोगों को इस आशा में धोखा दे रहा है कि इससे उसकी सस्ती प्रशंसा प्राप्त होगी। इसलिए शील भक्ति सिद्धांत किसी ऐसे स्थान में गौड़ीय मठ की शाखा नहीं खोलना चाहते थे कि जो अच्छी तरह आबाद न हो। अभय अपने आध्यात्मिक गुरु को हर अवसर पर सुनते रहे, परंतु वे उनके सामने कोई दार्शनिक जिज्ञासा शायद ही कभी रखते। उन्हें केवल सुनना पसंद था।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से कभी कोई प्रश्न नहीं पूछता था, अतिरिक्त इस प्रश्न के कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। औषध के कारोबार में अभय चरण डे विख्यात हो गए थे। बोस की लेबोरेटरी के लिए उन्होंने अच्छा काम किया था और दूसरी कंपनियां भी उन्हें अपना एजेंट बनाना चाहती थी। अभय को धनाढ्य बनने की आशा थी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी तुम यह करो, पर मैंने सोचा कि पहले मैं धनाढ्य बन जाऊं तब मैं करूंगा। आरंभ में मैं सोचता कि मेरे शिष्य बंधुओं ने संन्यास ले लिया है और वे घर घर भी मांग रहे हैं, मैं भीख क्यों मांगू, पहला धन कमा लूं तब कृष्ण भावनामृत का प्रचार का आरंभ करूं। भारत में दवाइयां बनाने की सबसे बड़ी कंपनी बंगाल केमिकल ने अभय से एक प्रस्ताव किया, किंतु जब कंपनी ने उनकी सभी शर्तों को नहीं माना तब उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। यद्यपि बाद में इसका उन्हें दुख हुआ, तो भी लक्षण अच्छे थे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक होंगे, और डॉक्टर कार्तिक बोस ने उनके ससुर से कहा था कि वे बहुत कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति है। लेकिन दूसरे प्रकार के लक्षण भी थे। अपनी विस्तृत यात्राओं से उन्होंने बहुत से ग्राहक बना लिए थे, किंतु बहुत भुगतान भी प्राप्त करने की बाकी थी। बहुत से ग्राहकों से भुगतान आने में देर हो रही थी। उधर अभय पर कर्ज बढ़ने लगा। बोस लेबोरेटरी के 10,000 रुपए उन पर चढ़ गए थे। उनके शत्रु भी थे। जो व्यक्ति अभय के स्थान पर कलकत्ता में बोस लेबोरेटरी का मैनेजर बना था, वो डॉक्टर बोस को उनके खिलाफ भड़काने लगा। उसने बोस को भड़काया कि अभय बहुत अधिक स्वतंत्र हो गया है। उनके बारे में सुना गया कि वे बंगाल केमिकल से वार्ता चल रही है, और जो इतना अधिक कर्ज उनके ऊपर हो गया है उसका कारण नए मैनेजर के अनुसार प्रधान कार्यालय के प्रति उनमें स्वामी भक्ति का अभाव है। कार्तिक बोस का रुख अभय के प्रति अनुकूल बना रहा, लेकिन जब कर्ज के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाई होने लगी तो जांच के लिए वे इलाहाबाद गए और प्रयाग फार्मेसी में उनकी बात डॉक्टर घोष से हुई, जिन्होंने कहा कि वे बहुत ईमानदार व्यक्ति है, उनका कोई दोष नहीं है। विश्वास करके उन्होंने औषध विक्रेताओं को दवाइयां उधारी पर दी, लेकिन वे धन वसूल नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर बोस ने कहा, बहुत ठीक, लेकिन मैं उसे धन नहीं दे सकता। अभय ने कार्तिक बोस के साथ पूरा हिसाब किया और दोनों सहमत हुए कि मामले को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा, डॉक्टर बोस प्रयाग फार्मेसी और अभय का सारा हिसाब किताब अपने हाथ में ले लें। इस तरह अभय कर्ज से मुक्त तो हो गए, लेकिन बेकार भी हो गए थे। अतुलानंद ब्रह्मचारी उनके पास गए और बोले, आप मठ में क्यों नहीं आ जाते, अब तो आप स्वतंत्र है। अभय निकटस्थ गोस्वामी मठ में और अधिक जाने लगे। गौड़ीय मठ के ब्रह्मचारियों ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कृष्ण भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाए, संसार का त्याग कर दे और उनके साथ पूरे समय के प्रचारक बन जाए। लेकिन अभय के लिए कारोबार छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं था। अगर वे ऐसा करें तो उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। उनके और राधा रानी के एक तीसरी संतान हो गई थी। वो लड़का था, इसलिए उनका आर्थिक दायित्व बढ़ गया था। संसार को छोड़ देने की जो राय ब्रह्मचारियों ने उन्हें दी, उसमें उनकी नीयत अच्छी थी और उन्होंने जो स्वयं ऐसा किया था वो उनके लिए बहुत अच्छा था, परंतु अभय उनकी राय नहीं स्वीकार कर सकते थे। बिना किसी काम के वे कठिनाई में थे, लेकिन उनका विश्वास बन रहा था और कोई नया रोजगार पाने के लिए वे आतुर थे। अन्य कंपनियां भी थी जो उन्हें अपना एजेंट बनाने को तैयार थी, और उनके बहुत से पुराने ग्राहकों ने चाहा कि बोस का आदमी हुए बिना भी अभय उनके समायोजक हो जाएं। अभय ने अपने निजी औषधि निर्माण प्रयोगशाला खोलने पर विचार किया। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि वे अपने निजी कारखाना खोलेंगे, लेकिन इलाहाबाद से कहीं बड़े शहर बम्बई में। उन्होंने तय किया कि उनका परिवार इलाहाबाद में रहेगा और वे तथा उनके भाई बम्बई में जाएंगे, एक कमरा लेंगे और वहां एक कारखाना शुरू करने की संभावनाओं का सर्वेक्षण करेंगे। यद्यपि राधा रानी अपने पति की यात्राओं की अभ्यस्त थी, लेकिन उनकी कोई यात्रा इतने दिनों की नहीं थी जितनी बम्बई की यात्रा होने की संभावना थी। अभय ने उनसे बात की और बताया कि उनके धंधे में हाल के नुकसान को श्री कृष्ण का आयोजन मानना चाहिए।
परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें अब एक बड़ा धंधा आरंभ करना होगा और वह बंबई जैसे बड़े नगर में ही किया जा सकता है। लेकिन इलाहाबाद में पारिवारिक जीवन थोड़े समय के लिए भंग हो जाएगा और उन्होंने दवाई बनाने की एक बहुत छोटी इकाई इलाहाबाद में कायम करके अपने भांजे तुलसी को उसका भार सौंप दिया और भाई के साथ वे बंबई चले गए। बंबई में अभय ने ग्रांट रोड पर एक कमरा किराए पर लिया और बोस लेबोरेटरी के मैनेजर के रूप में उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की थी उसका उपयोग करते हुए दवाई बनाने का अपना एक निजी कारखाना स्थापित किया। धंधा अच्छा चल निकला था, जबकि स्मिथ इंस्टीट्यूट नाम की एक बड़ी कंपनी ने अपने सेल्स एजेंट के रूप में उनकी सेवाएं चाही। अभय ने वो स्वीकार कर लिया, ये सोचते हुए कि स्मिथ के एजेंट के रूप में वे पैसा कमा लेंगे और साथ ही साथ अपने धंधे का भी विकास करेंगे। दवाएं बनाने के लिए धंधे से पैसा कमाने के बारे में उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास था। धंधे के सिलसिले में बम्बई में यात्रा करते हुए अभय की भेंट गौड़िया मठ के कुछ सदस्य और भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी से हुई थी। ये दोनों भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वरिष्ठ सन्यासी शिष्य थे। अभय ने उन्हें सम्मानित गुरुभाई माना, जो धर्मशास्त्रों और वैष्णव दर्शन के मर्मज्ञ थे। ऐसा लगा कि मानो अभय के भाग्य में था कि वे जहां भी जाएंगे उन्हें गुरुभाई मिलेंगे। उन्होंने और सन्यासियों ने इस प्रकार अचानक शहर में मिल जाने का शुभ माना। इलाहाबाद में मिले गौड़िया मठ के सदस्यों की भांति इन प्रचारकों के पास कोई भी स्थायी केंद्र नहीं था, लेकिन वे एक केंद्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ओर से घर घर जाकर गौड़िया मठ की बंबई शाखा खोलने के लिए सहायक ढूंढ रहे थे। अभय सहायता करना चाहते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में एक साथी गुरुभाई होने के नाते वे अपनी सेवाएं उन्हें अर्पित करने को प्रस्तुत थे। सन्यासी के रूप में वे दोनों अभय से ऊंची स्थिति में थे, लेकिन वे अपनी कुछ असहाय अवस्था में सहायता के लिए अभय का सहारा खोज रहे थे। वे ट्रैक्टर रोड पर एक छोटी सी जगह में ठहरे थे और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनाने का अवसर उन्हें नहीं मिला था। अब उन लोगों ने एक दल बनाया। अभय उनका परिचय कारोबारी लोगों से कराते और सन्यासी उनसे नए केंद्र के लिए अनुदान लेते। अभय चरणारविंद चंदा इकट्ठा करने में दक्ष थे और उसके लिए स्वेच्छापूर्वक उन्होंने समय दिया। फिर उनके साथी गुरुभाई उन पर जोर डालने लगे, गौड़िया मठ के प्रचार में वे पूरी तरह सम्मिलित हो जाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमने दान एकत्र करने के लिए एक दल बनाया जिसमें श्रीधर महाराज, गोस्वामी महाराज और स्वयं मैं ऐसे तीन लोग थे। मैं उन्हें अपनी कुछ दवा विक्रेताओं और डॉक्टर मित्रों के पास ले गया और 2 दिन में हमने 500 रुपए इकट्ठा किए। श्रीधर महाराज भाषण देते, मैं परिचय कराता और गोस्वामी महाराज दान मांगने के लिए आग्रह करते। इस तरह गोस्वामी महाराज बहुत सराहना करने लगे और वे मेरे बारे में ऊंची बातें करने लगे। बाबू होकर वो बहुत दक्ष है, उसके इतने मित्र है और उसने इतना धन एकत्र कर लिया। हम उसे अपने मठ का कार्यवाहक क्यों न बना दे? वह हमारे साथ क्यों नहीं रहता? वह अकेले क्यों रहता है? अभय प्रैक्टर रोड पर मठ का स्थान देखने गए थे। वहां भक्तों के साथ वे कीर्तन में सम्मिलित हुए और उन्होंने भागवत पर उनके भाषण सुने। सन्यासियों की प्रार्थना पर अभय ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि बंबई केंद्र के लिए वे अधिक उपयुक्त जगह पर इलाहाबाद में रहने वाली अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी। ठीक वैसे ही दीक्षा ग्रहण करने के कारण अपने साथी गुरु भाइयों की सहायता करना उनका कर्तव्य था। न केवल धंधे की प्रतियोगिता में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें संघर्ष करना था, वरना उसमें प्रचार भी सम्मिलित था। लेकिन उनको लगता था कि वे सन्यासियों का जीवन कभी नहीं बिता सकेंगे जिसमें अपनी कहने को कुछ चीजें न हो, कोई धंधा न हो, नंगे फर्श पर सोना पड़े और नीरा सादा खाना पड़े। तो इस प्रकार बम्बई में प्रभुपाद आए और फिर वहां पर किस प्रकार वो डोनेशन जमा कर रहे थे श्रीधर स्वामी और उनके साथ
किस प्रकार उनकी दिनचर्या चल रही थी, और फिर उन्होंने बम्बई में अपना बिजनेस भी चालू रखा था और श्रीधर महाराज से मिले थे। और वहाँ पे चंदा एकत्रित करना शुरू किया और वहाँ एक सेंटर खुल गया था। और इस प्रकार वो प्रचार कार्य में लगे रहे। उसके आगे की कथा हम आगे का जो वर्णन है वो कल के सत्र में पढ़ेंगे, जो इसी प्रकरण से आता है। काफी बड़ा प्रकरण है और कल के सत्र में हम आगे ये कंटिन्यू करेंगे।